Good morning, student. I am continue here to take you further in the lesson. Till last video, students, we have discussed about the cotton industries and its contribution to Indian economy. Today, students, we are going to talk about the jute industries. देखिए, most of the jute industries in India is located at the bank of Hooghly river. आपको एक रीजन पूछता है कि गिव रीजन why most of the jute industries are located in the Hooghly region, स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हुगली बेल्ट. तो सबसे पहले देखिए, किसी इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पूछे कि इंडस्ट्रीज यहाँ ही क्यों लोकेटेड है, तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और आपको बताना है. जैसे कॉमन चीज़ आप देख लीजिए कि बहुत सारा जो जूट इंडस्ट्रीज़ है वो हुगली के तट पर क्यों है, आप इसको देख सकते हैं. तो इट इज़ बिकॉज स्टूडेंट्स दिस एरिया इज़ नॉन एज ए जूट प्रोडक्टिव एरिया. ए एरिया देखिए, अब जिसका पूछे, जैसे कॉटन का पूछे तो आप सीधा बता दोगे कि दिस एरिया इज़ नॉन फॉर द प्रोडक्शंस. अब जिस प्रोडक्शंस के बारे में आपको पूछ रहा हो, जूट का पूछ रहा हो तो जूट का दे दीजिए, कॉटन का पूछ रहा है कॉटन का दे दीजिए, शुगर का पूछ रहा है शुगर कैन दे दीजिए. एकदम कॉमन सेंस की बात है. अभी इंडस्ट्रियल लोकेशन आप पढ़े कि कोई भी इंडस्ट्रीज कहीं पे लोकेटेड क्यों होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे दे देना. ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट द बेल्ट ऑफ हुगली. इट इज़ बिकॉज स्टूडेंट्स दिस इज नॉन एज ए जूट प्रोडक्टिव एरिया. पहली बात है ना. दूसरी बात है स्टूडेंट्स कि जूट इंडस्ट्रीज यूटिलाइज मच वाटर एंड दैट इज वाई हुगली इज ए पेरेनियल रिवर. हुगली क्या है? पेरेनियल रिवर है विच सप्लाई सफिशियंट वाटर टू दिज इंडस्ट्रीज. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल is the most mispopulated state adjoining by Bihar and Orissa which provide cheap and skilled labor for the industries. ठीक है. अब देखिए, वेस्ट बंगाल पॉपुलेटेड एरिया है, तो एक तो ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स मजदूर मिल जाते हैं, बट बिहार है, उड़ीसा है, आर टू क्लोज टू दिस स्टेट विच सप्लाई स्किल्ड लेबर टू दिस इंडस्ट्रीज. तो इससे भी स्किल्ड लेबर चले जाते हैं. दूसरी बात है स्टूडेंट्स कि कोलकाता इज ए मेट्रो सिटी विच हैव ए वेरी हाई डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम दैट हेल्प दिस इंडस्ट्रीज टू राइज स्टूडेंट्स. ठीक है. तो if we talk about the importance of jute industries, we must know that it students provide 2.61 lakh peoples who are directly employed in jute industries. ठीक है. And another students, we also say that since these industries are related to the agriculture, that is why there are the indirectly people are employed students. ठीक है. But the major challenge of the jute industry students is, है ना, डेवलपमेंट ऑफ साइंथेटिक फाइबर. लेकिन आज जूट इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत अथी में चल रहा है स्टूडेंट्स. तो इसका कारण क्या है? वो साइंथेटिक फाइबर. इसका कारण साइंथेटिक फाइबर है स्टूडेंट्स, है ना. तो टू डेवलप द जूट इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट हैव यूटिलाइज जूट पॉलिसी ऑफ 2005. अंडर दिस पॉलिसी स्टूडेंट्स इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड. कब फॉर्मुलेट हुआ था? 2005 में. इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज मीन्स फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव. अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल जूट पॉलिसी इसका? ठीक है. ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, इम्प्रूव क्वालिटी. ठीक है. क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंश्योर गुड प्राइस टू जूट. ठीक है. जूट की प्राइस को अच्छा मिले स्टूडेंट्स. ठीक है. इस पर हमें ध्यान देना है. ठीक है. एंड इनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, और पर हेक्टेयर हम प्रोडक्शंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अंडर विच द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड स्टूडेंट्स दैट फॉर द गवर्नमेंट पर्पस. ठीक है ना, ओनली द जूट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और फिनिश्ड गुड्स कैन बी यूटिलाइज. सरकारी कामों में जूट का ही उपयोग किया जाएगा, जूट से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाएगा. तो ये बूस्ट करने के लिए दिया गया था स्टूडेंट्स. ठीक है. अब आप शुगर केन इंडस्ट्रीज को ले लीजिए. ठीक है. शुगर केन का तो इंडिया स्टूडेंट्स स्टैंड सेकेंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आफ्टर
स्टूडेंट्स ब्राज़ील, ठीक है, बट इट इज़ ओनली इंडिया स्टूडेंट्स विच मेक ए वेरियस प्रोडक्ट रिलेटेड टू द शुगर, खरसारी वगैरह हो गया स्टूडेंट, ठीक है। बट टुडे इफ वी सी मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टू द साउथ इंडिया। यही आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द रीजन नाउ द मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज आर बीइंग लोकेटेड और सेट अप इन द साउथ इंडिया, ठीक है। तो देयर आर द स्टूडेंट्स वेरियस रीजन, बहुत सारा कारण है इसका, ठीक है। पहला कारण है स्टूडेंट्स कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शंस ऑफ शुगर केन इन साउथ इंडिया इज हायर देन द नॉर्थ इंडिया। जो पर हेक्टेयर शुगर प्रोडक्शंस है साउथ इंडिया का वो नॉर्थ इंडिया के अपेक्षा ज़्यादा है। दूसरी बात है स्टूडेंट सुक्रोस, मिठास को बोलते हैं उसके, है ना। तो अमाउंट ऑफ सुक्रोस स्टूडेंट्स इज हायर इन द शुगर केन ऑफ साउथ इंडिया विथ कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। तो सुक्रोस की मात्रा जो साउथ इंडिया में है वो वहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट्स द शुगर इंडस्ट्रीज इन साउथ इंडिया रन थ्रू द कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलता है, तो इसलिए ज़्यादा फायदा वहाँ पे है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया स्टूडेंट्स आर फेवरेबल, ओके। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया इज फेवरेबल फॉर द लॉन्ग क्रशिंग सीजन। वहाँ के क्लाइमेट में नमी ज़्यादा होता है, तो गन्ना को लंबे समय भी अगर क्रश के लिए रखा जाए, पेराई के लिए रखा जाए तो उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो चैलेंज भी है स्टूडेंट्स कि ये सीजनल इंडस्ट्रीज है ना। इट नॉट प्रोवाइड द लॉन्ग क्रशिंग स्टूडेंट्स मीन्स ड्यूरेशन। इसको आप काटने के बाद जो है वो लंबे समय तक ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डे बाई डे द अमाउंट ऑफ सुक्रोस स्टूडेंट्स ड्राई, दिन प्रतिदिन जो है अमाउंट ऑफ सुक्रोस जो है वो कम होते जाता है, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो दीज ऑल स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वी टॉक अबाउट द कॉटन इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज एंड शुगर केन। नाउ स्टूडेंट्स से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो वी फाइंड देयर, हमने पहले भी पढ़ा स्टूडेंट्स कि दिस इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्रीज। ये बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स, इट इज बिकॉज इट्स प्रोडक्शंस और इट्स फिनिश्ड गुड्स इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके प्रोडक्ट को हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए स्टूडेंट्स हम ये करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो एक कारण ये हो गया स्टूडेंट्स, आप ये जान लो, इसका फीचर आप लिखोगे ना तो इट इज़ कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्रीज। दूसरा पॉइंट में लिखोगे इट इज़ कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्रीज, इट इज़ बिकॉज इट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर यूटिलाइज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शंस एंड कंज्यूप्शन ऑफ स्टील स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रोडक्शंस हो या कंज्यूप्शन हो, इज रिगार्डेड एज ए इंडेक्स ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट, देश की विकास के लिए मानी जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका कि क्या होता है ना, तो इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में जो है स्टूडेंट्स 4:1 के रेशियो से मिक्स किया जाता है। 4 जो हो गया वो आयरन ओर हो गया स्टूडेंट्स, 2 टन कोक हो गए, कोयला जो गलाने के काम में आता है, एंड 1 टन स्टूडेंट्स इज लाइम स्टोन, और 1 टन जो है वो लाइम स्टोन होता है, ठीक है। तो टुडे वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शंस ऑफ आयरन and steel industries in our country, तो we find students there are the 32.8 million ton of steel productions students, and India ranks 9th among the world, ठीक है। तो in spite of large quantities of productions of steel students, per capita consumption of India is very low, per capita productions of India is very low student। देखिए दिस इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। ये इंडस्ट्रीज होती है 2 प्रकार के होते हैं, एक मिनी स्टील प्लांट्स होता है। तो मिनी स्टील प्लांट्स स्टूडेंट्स आर दोज आयरन इंडस्ट्रीज विच यूज द स्क्रैप आयरन, ठीक है। ये कोई रॉ मटेरियल डायरेक्टली नहीं बनाता, ये स्क्रैप आयरन, आप देखिए जो आप देखते हैं घर से जो लोहा वगैरह बेचते हैं ना, तो उसको गला के छोटे मोटे सामान जो है स्टूडेंट्स ये बनाते हैं, स्पॉन्ज आयरन,
और दूसरा जो है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आर द लार्ज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स और डायरेक्टली स्टूडेंट्स यूटिलाइज द आयरन ओर टू मैन्युफैक्चर इट्स रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। पब्लिक सेक्टर में आपका सेल हो गया, भेल हो गया, पीछे भी वीडियो में बताएं स्टूडेंट्स, है ना, भारत है मीन्स हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्राइवेट में आप टिस्को को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आज चाइना जो है वो आयरन स्टील में भारत से आगे निकल गया। इसका पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है स्टूडेंट्स कि देयर आर द एक्यूट अवेलेबिलिटी and availability of iron ore in China. It is a populated country students which provide the cheap labor. ये एक populated country भी है जो cheap labor दे देता है स्टूडेंट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ कोल है, कोयले की उपलब्धता वहाँ ज़्यादा है, और यही ड्रॉबैक इंडिया का है। ड्रॉबैक इंडिया का भी जो है स्टूडेंट्स यही है कि वहाँ का आप देखिए लो आयरन कोस्ट होगा चाइना का, यहाँ का हाई होगा। ठीक है, दूसरी बात है स्टूडेंट्स लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, है ना, ओल्ड एंड एब्सोल्यूट मशीन हो गया, प्रोडक्शंस पर लेबर इज वेरी लो स्टूडेंट्स, एंड देयर इज लो कंज्यूप्शन विद इन द कंट्री आल्सो, लो कंज्यूप्शन भी है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।